मौजूदा जी नादिर, सिंध हाउस में इस वक्त अपोजिशन का इजलास चल रहा है। क्या इतलात हैं, क्या होने जा रहा है वहां पर? देखें, सिंध हाउस में इस वक्त जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसका अहम मुशावरती इजलास जारी है और इसी हवाले से आपको याद होगा कि जो हुक्मरान जमात के मुनहरिफ अरकान थे जो सिंध हाउस में मौजूद थे और बाद में उनको निजी होटल मुंतकिल किया गया था, तो एक बार फिर उन तमाम अरकान को सिंध हाउस पहुंचाया गया है और वो निजी होटल से इस वक्त सिंध हाउस पहुंच चुके हैं और उनकी भी इस वक्त जो मुशावरती इजलास जारी है उन्होंने भी उस इजलास में वो भी शरीक हैं। और इसके साथ साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BNP मैंगल और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें जो अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें ANP भी शामिल है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, ये इस वक्त इजलास में शरीक हैं। कल जो कौमी असम्बली का अहम इजलास होगा उस इजलास से मुतल्लिक अपोजिशन अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है और जो हिकमत अमली इजलास के अंदर और इजलास से बाहर होगी उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। और इस अहम इजलास में जो हुक्मरान जमात के मुनहरिफ अरकान हैं वो भी एक बार फिर उस मुशावरती इजलास में शरीक हैं। अच्छा नादिर, अब कुछ अपोजिशन की जानिब से आपको बताया गया है, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या ये जो मुनहरिफ अराकीन है, कि क्या इसका एजेंडा वगैरह क्या था और क्या ये मुनहरिफ अराकीन जो है इसके कितने चांसेस हैं कि कल ये जाएंगे असेंबली या ये इधर ही रहेंगे? कुछ तफसीलात अगर शेयर कर सकते हैं आप। देखिए, इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये भी बताया कि 3 मजीद जो अरकान जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वो हुक्मरान जमात के MNAs हैं उन्होंने भी मुत्तहिदा अपोजिशन से राब्ता किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और जो मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा जिनसे हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि फिलहाल उन तमाम अरकान को मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। तो इस वक्त इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो मुनहरिफ अरकान एक बार फिर सिंध हाउस में मौजूद हैं वो शायद कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत ना करें, लेकिन जब वोटिंग होगी तो उस वक्त ये तमाम जो हुक्मरान जमात के मुनहरिफ अरकान हैं वो असेंबली जाएंगे। और इसी हवाले से जो पीपल्स पार्टी की लीगल टीम है उनसे भी मुशावरत हुई है और इस हवाले से बाद में हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ठीक है नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक और अपडेट भी आ रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो एक दफा फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच चुके हैं। अच्छा शिराई साहब, जो अभी नादिर ने बात की तो अभी अपोजिशन का इजलास हो रहा है तो मेरा ख्याल है बड़ी अभी फिर वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वैसे तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ बस सब कुछ हो चुका है और टाइमलाइन अगर आप देखें इस तहरीक की ऐसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी खतरात अपनी जगह पे बाकी हैं। जो आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 80% उनको यकीन है कि तहरीक एतमाद नाकाम होगी, तो मेरे ख्याल में जब हम भी कुछ सियासतदानों के साथ बैठते हैं तो इनफैक्ट कल भी अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से गुफ्तगू हो रही थी तो ये नून लीग को कुछ खदशा है कि कुछ लोग दाएं बाएं हो सकते हैं। अगर से अब मोमेंटम उनके फेवर में बन गया है, जब MQM आ गई है तो उससे लगता ही है कि कुछ लोग जो अनडिसाइसिव होते हैं थोड़े से, या जिनका ख्याल होता है कि वो अपना वजन किसी और पलड़े में डाल सकते हैं और उससे फर्क भी पड़ता है, लगता है कि अब वो अपनी एफर्ट से पीछे हट जाएंगे और दोबारा इसी तरफ आ जाएंगे। लेकिन कल तक ये खतरा था नून लीग को भी कि कहीं उनके 3-4 MNAs ऐसे हैं कि उस दिन या तो मिसिंग हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल में ये सारी वो बातें हैं जिनका आज भी ख्याल रखा जा रहा होगा और बैठ के गुफ्तगू ये हो रही होगी कि सबको कनेक्ट रखना है, सबके बारे में पता हो कि कहाँ पे हैं और उन्होंने मेक श्योर करना है कि वो कल के इजलास में और बिलखुसूस एतवार का जो इजलास है जिसमें काउंटिंग होनी है वो वहाँ पे मौजूद हो। और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी यकीनी तौर पर हो रही होंगी। और जो मुनहरिफ अरकान की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में लीगल टीम से जरूर पूछा जाएगा कि ऐसा मुमकिन है आदिल, मुझे लगता है कि अगर वो लोग अपना वोट कास्ट करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि स्पीकर एक ऐसी रूलिंग जारी कर दे कि जिसमें कहा जाए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ इज बिफोर द कोर्ट, जब तक वहां से डिसीजन नहीं आता मैं उस वक्त तक इस रिजल्ट को रोकता हूँ। तो ये भी तो हो सकता है शिराजी साहब कि इत्तेहादी आ गए हैं जी, ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ पावर शो करने के लिए जाएं और वोट ना डालें, क्योंकि वोट तो अब अपोजिशन के पास है। जी मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी उनकी यही होगी। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है कल रात तक तो यही थी, जब हमें पता चल गया था कि अब MQM भी आ गई है, नंबर गेम तो ऑलरेडी तकरीबन खत्म हो चुका है, तो क्यों उनको जाना चाहिए उस तरह जो है वो बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए। अच्छा आरफा, क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला चल रहा है
क्या वो इररेलेवेंट हो चुका है या ख्याल में तो इररेलेवेंट हो चुका है, उसका तो अब कोई मकसद नहीं है। इसलिए मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रही कि क्यों मुनहरफ अराकीन को कहेंगे कि वो जाए। आई मीन स्पेशली जब एक चीज कोर्ट में चली गई है, फिर आपने इलेक्शन भी आगे कहीं ना कहीं तो होना है, तो अब जब जरूरत ही नहीं है तो डी सीट का खतरा क्यों हो, स्पेशली बिकॉज एक सियासतदान के लिए तो एक इलेक्शन लड़ना, बाय इलेक्शन, और उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद जनरल इलेक्शन में जाना, तो खर्चा भी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या जरूरत है कि वो ये रिस्क ले। सो अब तो मेरे ख्याल में बेहतर तो यही होगा सबके लिए कि वो ना करें, बिकॉज इवन यू नो क्या 20 या 15 आपको इस वक्त बाय इलेक्शंस करवाने पड़ जाए इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस। अब जैसे राजा रियाज साहब है, वो एक दफे बाई इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो 6 महीने साल के बाद जनरल इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप थिंक ऑफ द एक्सपेंस। फिर पॉलिटिकल पार्टी PMLN ने अगर टिकट देना है तो उनके ऊपर भी फिर खर्चा करने की एक जिम्मेदारी होती है। सो फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फ्रॉम दिस आई फील के कोई जरूरत नहीं है अनलेस दे नीड द नंबर्स। अच्छा, अब तो खैर एक छोटी सी बात, मैं सारी सूरत में मैं चाहता हूं कि हम क्यों चौधरी परवेज इलाही को भूल रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में खासा कहा जा रहा है कि उन्होंने वक्त से पहले रोजा खोल लिया और इस सारी सूरत हाल में वो जो है अलीम खान का भी बयान आया जी। तो तुम अब नमक पाशी कर रहे हो ना, उनके जख्मों पे नमक डाल रहे हो, ऐसा तो नमक नहीं लगा सकते, तो ये तो शिराजी साहब वो अगले वजीर आला है। तो आप लोगों को लगता है कि वो अब बन भी पाएंगे, या जो अरेंजमेंट उन्होंने इमरान खान के साथ किया था, आरफा से अगर स्टार्ट करते थोड़ा थोड़ा आप लोग मुझे बता दें, आपके क्या असेसमेंट है कराची में बैठ के? शायद हम लोगों को वी आर वेरी एंशियस अबाउट दिस। It's hard to say मुबशर। I think there are two options। एक तो ये है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो शुरू के इंटरव्यूज थे उनके अंदर कहा था कि एक नेशनल गवर्नमेंट हो, उसके अंदर हम सबको रखें, तो क्या वो इतना बड़ा दिल करेंगे कि वो परवेज इलाही साहब को उसका हिस्सा बना लें, सिर्फ एक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर छोड़ने के लिए? या ये है कि अब यू नो एज यू सेड कि उन्होंने अब रोजा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।